नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम छोटी बड़ी खबरें। इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। एयरटेल के 5G नेटवर्क पर बिहार और झारखंड में 2 मिलियन से अधिक ग्राहकों का आंकड़ा पार। भारत के अग्रणी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स में से एक भारतीय एयरटेल ने आज दावा किया है कि बिहार और झारखंड में उनसे अपने 5G नेटवर्क पर 2 मिलियन से अधिक यूनिक कस्टमर को जोड़ा है। इस बात की जानकारी बिहार, झारखंड और उड़ीसा के सीईओ अनुपम अरोड़ा ने दी। उन्होंने कहा कि एयरटेल देश में सबसे पहले 5G सेवा शुरू करने वाली कंपनी है। अब एयरटेल की 5G सेवा बिहार के पटना, बोधगया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, किशनगंज और बेगूसराय सहित 450 से अधिक शहरों और गांवों में कनेक्टिविटी प्रदान कर रही है। इसी प्रकार झारखंड के रांची, देवघर, धनबाद और जमशेदपुर सहित 165 शहरों और गांवों में उपलब्ध है। अत्याधुनिक 5G सेवा पहले से ही दोनों राज्य के सभी रेलवे स्टेशनों, बस टर्मिनलों, राज्य मार्गों और महत्वपूर्ण व्यावसायिक केंद्रों को कनेक्टिविटी प्रदान कर रही है। इस बार मानसून में देरी, जाने कब शुरू होगी बारिश। झारखंड में गुरुवार को गोड्डा का तापमान सबसे ज्यादा रहा। यहाँ का अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री दर्ज किया गया। यहाँ पिछले 24 घंटे के दौरान उच्चतम तापमान में 1.2 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई। बाबा नगरी देवघर का तापमान 43.3 डिग्री पहुँच गया है। झारखंड के लोग भीषण गर्मी झेल रहे हैं। इस बीच राजधानी रांची के अधिकतम तापमान में 0.6 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की वृद्धि हुई है। यहाँ गुरुवार को उच्चतम तापमान 39.2 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहा। यही वजह है कि लोगों को भीषण गर्मी का एहसास हुआ। दूसरी तरफ जमशेदपुर और डाल्टनगंज का पारा चढ़ गया है। जमशेदपुर का तापमान 2.3 डिग्री बढ़कर 43.6 डिग्री हो गया, जबकि डाल्टनगंज का तापमान 0.5 डिग्री बढ़कर 43.4 डिग्री हो गया। जमशेदपुर का उच्चतम तापमान सामान्य से 5.9 डिग्री अधिक है। मिशन 2024 में जुटी बीजेपी, 70 वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मानित। पूर्व सांसद रविंद्र कुमार पांडे ने की ये अपील। मिशन 2024 को लेकर धनबाद के टूंडी में भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में गुरुवार को टूंडी प्रखंड के पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में टूंडी विधानसभा स्तरीय भाजपा वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसके पूर्व पंडित दीनदयाल की प्रतिमा पर पुष्प जल अर्पित की गई। पूर्व सांसद रविंद्र कुमार पांडे ने भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा कि आपकी भूमिका पार्टी के लिए प्रेरणादायक एवं महत्वपूर्ण है। आपके ही बल पर पार्टी 200 से 300 पार तक पहुंची है। पार्टी ने 2024 में 400 पार का लक्ष्य रखा है। इससे भी आपके बल पर पार करेंगे। गरीबी के कारण सिमडेगा की एक बेटी का शव दिल्ली से नहीं आ सका गांव। मानव तस्करी की शिकार थी। सिमडेगा जिला अंतर्गत हेटमा पंचायत क्षेत्र के एक बेटी का शव दिल्ली से गांव नहीं आ सका। गरीबी की मार झेल रहे परिवार के पास बेटी के शव को गांव लाने के लिए पैसा नहीं था। बताया गया कि मानव तस्करों ने पैसा कमाने का लालच देकर उसे बहला फुसला कर दिल्ली ले गया और दूसरे के हवाले कर दिया। कुरडेग प्रखंड के हेटमा पंचायत के भिजरी बारी गांव की एक बेटी की गत 2 जून को दिल्ली में हत्या कर दी गई थी। दिल्ली पुलिस की ओर से 3 जून को मृतक के परिवार वालों को इसकी जानकारी दी गई। जानकारी मिलते ही मृतक के पिता ने मुखिया को सूचित किया। मृतक के पिता अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ दिल्ली गए, लेकिन इन लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि बेटी का शव दिल्ली से अपने गाँव ला सके। इस कारण दिल्ली में ही बेटी के शव को दफनाया गया। रंगदारी के लिए घर पर पोस्टर चिपकाकर फायरिंग करने के लिए 3 आरोपी अरेस्ट। पुलिस ने भेजा जेल। रंगदारी के लिए सदर थाना क्षेत्र के निगनी गंगापड़ा हरिजन मोहल्ला निवासी उपेंद्र कुमार साहू, स्वर्गीय धनुषधारी साहू के घर पर पोस्टर चिपकाने एवं गोली चलाने के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले में लिखित शिकायत थाने में की गई। इसके बाद केस दर्ज किया गया। एसपी के निर्देश पर छापेमारी टीम का गठन किया गया। इसके बाद रवि साहू, शिवराज साहू एवं नवल साहू को अरेस्ट कर पुलिस ने जेल भेज दिया।
एसपी आर राजकुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी। पोस्टर चिपकाकर गोली चलाने का है मामला। एसपी आर राजकुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गुमला जिले के सिसई थाना क्षेत्र के पोड़ा गांव निवासी 26 वर्षीय रवि साहू उर्फ अजय जी, सदर थाना क्षेत्र के शांति नगर निवासी 27 वर्षीय शिवराज साहू उर्फ बबलू साहू एम निगानी, कुंबा टोली निवासी 30 वर्षीय नवल साहू पिता रामदयाल साहू द्वारा उपेंद्र कुमार साहू के घर पर 8 मई को पोस्टर चिपकाकर एवं गोली चलाकर भय का माहौल पैदा करने का प्रयास किया गया था। 2 जवान बेटों और दामाद को लील गया ओरछा ट्रेन हादसा। घर वालों की चित्कार से दहला गांव। ओरछा ट्रेन हादसे ने झारखंड के दुमका के रहने वाले सोनुआ मरांडी के 2 जवान बेटों और दामाद को छीन लिया। दुमका जिला के जरमुंडी प्रखंड अंतर्गत सिमरिया पंचायत स्थित मटकाड़ा गांव के रहने वाले सोनुआ के 2 जवान बेटे और दामाद उसी कोरोमंडल एक्सप्रेस में सवार थे जो बालासोर में हादसे का शिकार हो गई। बालासोर ट्रेन हादसे में 70 वर्षीय सोनुआ मरांडी के बेटे देवेश्वर मरांडी और मेरूलाल मरांडी की मौत हो गई। दामाद नैकी टूडू ने भी हादसे में जान गंवा दी। सोनुआ को अपने 2 छोटे पोतों के परवरिश की चिंता सता रही है। हादसे ने इस परिवार का सहारा छीन लिया है। हालत ऐसे है कि सोनुआ मरांडी सहित पूरे परिवार पर आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। सोनुआ मरांडी कहते हैं कि दोनों बेटे परदेश में जो कमाकर भेजते थे उसी से जिंदगी चल रही थी। धारादार हथियार से युवक की हत्या, शादी समारोह में साथ लेकर गए दोस्त है फरार। हजारीबाग जिला अंतर्गत गोरहर थाना क्षेत्र में बारा सिंघा ईचक मार्ग पर बाराडी गांव के समीप एक युवक का शव मिला है। गुरुवार की अहले सुबह सड़क से गुजर रहे ग्रामीणों की नजर पड़ने पर इसकी सूचना गोरहर थाना पुलिस को दी गई है। पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर मृतक के शव को बरामद किया। मृतक की पहचान महुआ टार सिल्लाडी निवासी श्याम सुंदर मरांडी पिता चरका मरांडी के रूप में की गई है। मृतक के शव को देखने से प्रतीत होता है कि उसके सिर पर किसी धारादार हथियार से हमला किया गया है, इससे उसकी मौत हुई। बताया जा रहा है कि मृतक के शव के पास काफी खून गिरा हुआ था। घटनास्थल पर पहुंची मृतक की मां सरिता देवी ने पुलिस को बयान दिया है कि घटनास्थल पर पहुंची मृतक की मां सरिता देवी ने पुलिस को बयान दिया है। उन्होंने पुलिस को बताया कि बुधवार 7 जून की रात लगभग 10 बजे श्याम सुंदर के दोस्त गांव के ही बूंदीलाल मरांडी, छोटे लाल मरांडी और सुरेंद्र मरांडी शादी समारोह में शामिल होने के लिए उसे डुमरडीहा गांव लेकर गए थे। इसके बाद वह अपने घर वापस नहीं लौटा, जबकि मृतक के तीनों दोस्त घटना के बाद से फरार बताए जा रहे हैं।